घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, जय माता दी। आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल काल चक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पान में लौंग, पान में केसर, पान में गुलकंद कैसे दिलाएंगे नवरात्र में नवदुर्गा की महाकृपा। देखिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। शुभ नवरात्रि। जी हाँ, पान हमारे संस्कृति का बेहद ही अहम हिस्सा है। आपने भी पान कभी न कभी खाया ही होगा, लेकिन घर की पूजा में पान का खास इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपने कभी पान के पत्तों के वो चमत्कारी उपाय किए हैं जो आपके जीवन से हर परेशानी को दूर कर दें? अगर नहीं तो नवरात्र चल रहे हैं, ध्यान से आज का कालचक्र देखिए, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे चमत्कारी पान के पत्तों के वो असरदार उपाय जो आपके और आपके लिए ही नहीं है बल्कि सभी के लिए है। तो समय न गवाएं और बने रहे नवरात्र स्पेशल कालचक्र के साथ। और इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह सबसे पहले आज का शुभ मुहूर्त। जी पंडित जी बताएं। 9 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। सुबह 7:48 तक थी। सुबह 7:48 के बाद इस समय चतुर्थी तिथि शुरू हो चुकी है। विशाखा नक्षत्र शाम 4:47 तक, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। प्रीति योग शाम 6:30 बजे तक, इसके बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। आज तीसरा और चौथा दोनों नवरात्र है। आज माँ चंद्रघंटा और कुष्मांडा दोनों के पूजा का विधान है। आज विनायक चतुर्थी भी है और आज रवि योग भी बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल शनिवार है तो सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, और यमगंड काल दोपहर 1:36 से 3:03 तक। भद्रा काल शाम 6:20 पर शुरू होगा, जो कल सुबह 4:55 तक रहेगा। इन समयों में भाई ना तो कोई नया कार्य शुरू करिए और ना ही लंबी दूर की यात्रा के लिए प्रस्थान कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पान खाया जाता है, वही पूजा में भी इसका खास इस्तेमाल होता है और देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। लेकिन नवरात्र में पान के पत्ते का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। पान का पत्ता कैसे आपके परेशानियों को रामबाण उपाय की तरह दूर कर सकता है, आज हम यही जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताएं इसके बारे में। देखिए, पान शुभता और संपन्नता का प्रतीक है। किसी भी शुभ कार्य से पहले या पूजा पाठ के दौरान पान के पत्ते के जरिए भगवान को आवाहित किया जाता है, नमन किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार देवताओं द्वारा समुद्र मंथन के समय पान के पत्ते का प्रयोग किया गया था, और इसलिए पान का पत्ता पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। पान खाना, पान का दान करना, देवी देवताओं को पान भेंट करना, ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है। पान के पत्ते में अलग अलग देवी देवताओं का वास भी माना गया है। पान के सबसे निचले हिस्से में माँ लक्ष्मी विराजती हैं। पान के पत्ते के मध्य में माँ सरस्वती का वास है, और पान के ऊपरी हिस्से में इंद्र और शुक्र का निवास माना जाता है। इंद्र पराक्रम, शुक्र प्रेम, माँ सरस्वती अच्छी बुद्धि और माँ लक्ष्मी समृद्धि देती हैं। इसीलिए पान का प्रयोग करते समय पान के आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, डंठल को काट के निकाल देते हैं, ताकि आदमी लक्ष्मी को ना खाए,
शुक्र को ना खाए, इंद्र को ना खाए, ठीक है। पान में भगवान शिव और सूर्य का भी वास माना जाता है। शिव भक्तों का कल्याण करते हैं और सूर्य भक्तों का भाग्योदय कराते हैं। देखिए, इसके पीछे सिर्फ इतना ही कारण नहीं है कि पान समुद्र मंथन के समय प्रयोग हुआ था इसलिए उसका नमन किया जाए। पान का बहुत ज़्यादा कारण है। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि सनातन धर्म उन्हीं चीज़ों को छूता है, उन्हीं चीज़ों को स्पर्श करता है, उन्हीं चीज़ों को महत्व देता है जो मानवता के लिए और जो सृष्टि के लिए लाभकारी हो। आप कहेंगे पान मानवता और सृष्टि के लिए कैसे लाभकारी है, तो ये परम लाभकारी है। यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वत बसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्म युद्धम शरद्धवी। ये पुरुष सूक्त का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते हुए देवताओं को पान अर्पित किया जाता है। जब देवताओं को नैवेद्य अर्पित किया जाता है तब उसके बाद आचमनी की जाती है। आचमनी के बाद सीधे पान प्रस्तुत किया जाता है देवताओं को, और पान प्रस्तुत करते समय एक मंत्र बोला जाता है, ओम यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता बसंतोषासी दाज्य ग्रीष्म युद्धम शरद्धवी मुखशुद्ध्यर्थम तांबूल पुंगी फलम समर्पयामी। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ भाई? यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत, जिस तरह से देवताओं को हविष्य प्रदान करने के लिए, हविष्य माने हवन सामग्री प्रदान करने के लिए प्रज्वलित अग्नि की आवश्यकता होती है, और उस आज्य से, उसमें जो घी होता है उससे अग्नि प्रज्वलित होती है। उसी तरह से यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत बसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्म युद्धम शरद्धवी, उसी घी की तरह यह तांबूल का जो रस है, ये शरीर के अंदर रहने वाली जो अग्नि है जिसको जठराग्नि नाम से जाना जाता है, उसको प्रदीप्त कर देती है, अर्थात उसको जला देती है, अर्थात उसको प्रकट कर देती है। और जब जठराग्नि अपने पावर में होती है तो डाइजेशन अर्थात हाजमा शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है और सब प्रकार के रोगों का शमन हो जाता है। जिस किसी व्यक्ति की डाइजेशन की स्थिति अच्छी है उसे 100 रोग तो अपने आप नहीं होते हैं, और जिसका डाइजेशन नहीं ठीक है वो कभी भी आलस्य से बाहर निकल नहीं पाता है। तो ये बात भी समझ में, आपको भी कभी अगर आपके मुंह में कभी छाला पड़ा होगा, निनावा हुआ होगा, तो आपको किसी ने बताया होगा कि पान के पत्ते धो करके खा लीजिए, इससे आपको लाभ मिल जाएगा। तो उससे क्या होता है, पेट की गर्मी पान खत्म करता है और मुंह के निनावे खत्म हो जाते हैं। दुर्गा मानस पूजा में जगत गुरु शंकराचार्य ने दुर्गा मानस पूजा का जो निर्माण किया है उसमें भी पान का वर्णन आता है। वो भी जान लीजिए कैसे। जैसे नैवेद्य माता को कैसे चढ़ता है, जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगुमरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनೈ पक्वानेन पायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्रीचंडिके त्वन्मुदे। सोने की थाली में बासमती चावल को जीरा और घी से छौंक करके सुवासित बनाया गया है, और सोने की कटोरी में दही, सोने की कटोरी में कढ़ी, सोने की कटोरी में शहद, ये सारी वस्तुएं रख करके माता के सेवा में प्रस्तुत किया गया है, माता के प्रीति के लिए प्रस्तुत किया गया है कि हे माँ, ये नैवेद्य आपके लिए प्रिय हो। और उसके बाद आचमन करते हैं, फिर सीधे पान पे आते हैं। शंकराचार्य क्या कहते हैं, लवंग कलिकोज्वल बहुल नागवल्ली दलम सजाति फल कोमलम सघन सार पुंगी फलम सुधा मधुरिमाम रुचिर रत्न पात्र स्थितम गृहाण मुख पंकजे स्थितमंब तांबूलकम। इसको तांबूल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं संस्कृत में, तांबूल। तो वो कहते हैं भगवान शंकराचार्य कि आपके प्रसन्नता के लिए सोने के प्लेट में देवताओं की स्त्रियों ने सुंदर
पीले पीले पान के पत्तों का चयन करके पान का बीड़ा बनाया है और यह आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं। तो ये नहीं है कि केवल इंसान के लिए पान आवश्यक है, पान देवी देवताओं के लिए भी आवश्यक है। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, पान सचमुच में धरती पर एक अमृत के ही समान विद्यमान है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका उपयोग कैसा करते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पान के महत्व के बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं, साथ ही उससे कौन से अचूक उपाय आप इस नवरात्रि में कर सकते हैं, इसके बारे में हम उनसे जानेंगे। लेकिन आइए अब राशियों की ओर बढ़ लेते हैं और राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि। आज कैसी रहेगी उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उनके लिए उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, पंडित जी बताएं। देखिए, मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि आपके छठे भाव में मंगल 21 अंश 34 कला पर गोचर कर रहा है, लग्न पर उसकी दृष्टि है। और आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति शनि के साथ आपके दसम भाव में गोचर कर रहा है। तो मान के चलिए कि आज किसी न किसी खरीदारी पर आपका बहुत अच्छे से खर्च होने वाला है। दसम भाव में शनि का होना इस बात का संकेत है कि थोड़ा सा काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है। दोस्तों का साथ मिलेगा। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। विरोधियों से नुकसान संभव है, इसलिए आज जरूर बजरंग बाण का पाठ जरूर करिएगा। सरसों का तेल किसी धर्म स्थान में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेष के बाद राशि आती है वृषभ। वृषभ राशि का राशिफल क्या कहता है, आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी। वृषभ राशि के जातकों के लिए धन का प्रतिनिधित्व करते हैं बुध, और बुध की स्थिति कन्या राशि में उच्च राशि में वक्री होकर के 23 अंश 4 कला पर है। भाई ये कह सकते हैं कि जो वृषभ राशि के जातक हैं वो अगर चाहें तो आज पैसों का लेन देन कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार के कंपटीशन में आप जा रहे हैं तो सफलता मिलने के पूरे संयोग बने हुए हैं, और आपके साथ काम करने वाले लोग भी आपको साथ देंगे। जहाँ तक रिश्तों की बात है तो उसके लिए आप जान लीजिए परिवार में सुख शांति का माहौल रहने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बस अगर कोई पार्टनर है आपका तो उससे व्यवहार में सतर्कता बरतें, असहाय व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्र में पान का पत्ता कैसे ना सिर्फ आपकी जल्दी शादी करा सकता है, बल्कि आपके वैवाहिक जीवन को भी सुखी बना सकता है और आपके हर काम को सफल बना सकता है। हम पंडित जी से ये जानते हैं। पंडित जी, क्या पान के पत्ते जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं या वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कत है, वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं? पान तो सब कुछ ठीक कर सकता है, बशर्ते पान का उपयोग ठीक ढंग से आना चाहिए। पान को मैंने कहा ना एक शब्द कि पान इस कलयुग में सनातन धर्म में मान्यता है कि अमृत के समान है। शादी में अगर देरी हो रही है, मनचाहा जीवन साथी अगर नहीं मिल पा रहा है, या फिर वैवाहिक जीवन में प्यार कम हो रहा है, कड़वाहट ज़्यादा हो रही है, तो नवरात्र में पान के पत्ते पर चंदन और केसर पाउडर दोनों मिला करके रखिए और माँ दुर्गा के सामने बैठ करके चंडिका स्तोत्र का पाठ करिए। पान के पत्ते पर रखे हुए चंदन और केसर पाउडर से पान के हर पत्ते पर तिलक करिए। किसी भी काम को पूरा होने में अगर रुकावट आ रही है तो माँ दुर्गा के मंदिर में पान का बीड़ा चढ़ाइए। अच्छा, आप लोग देखे होंगे कि पंडित जी लोग जब पूजा कराते हैं तो पूजा कराते समय पान जब चढ़ाने की बात आती है तो कुछ लोग तो जो कर्मकांडी हैं, अच्छे विद्वान हैं, जिन्हें कर्मकांड में रुचि है, जो पूरे मनोयोग से पूजा करना चाहते हैं, वो पान के पत्ते का, सादे पत्ते का बीड़ा बना लेते हैं और उसमें एक लौंग की कली चुभो देते हैं और उसको एक प्लेट में चाहे दोने में रख करके उसे देवी देवताओं को समर्पित करते हैं।
लेकिन कुछ जो तेज पंडित जी लोग होते हैं, वो लोग एक पान के पत्ते को बाएं हाथ में पकड़ करके और दाहिने हाथ से फट 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 पान के पत्ते को तोड़ तोड़ करके और हर जगह कहते हैं कि चढ़ाइए चढ़ाइए चढ़ाइए। देखिए ये गलत है, और गलत नहीं, बहुत गलत है। आप पान के पत्ते को नहीं तोड़ते हैं, आप अपने सौभाग्य को तोड़ते हैं। और इस तरह से पान के पत्ते के तोड़ने की आदत अगर पड़ी रहेगी तो महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि कभी नहीं होगी। तो इसलिए चाहे एक ही पान का पत्ता पूजा स्थान में हो, उसको किसी देवी देवता के लिए पूरा चढ़वा दीजिए। और अगर पान का पत्ता नहीं है तो उसकी जगह पे चावल अक्षत से जो है उपचार पूजन कर लीजिए। लेकिन पान के पत्ते को फटाक फटाक तोड़ना और तोड़ तोड़ करके उसको अलग अलग भागों में विभाजित करना, ये शायद चढ़ाने वाले के लिए और ये पूजा करवाने वाले के लिए, दोनों के लिए हानिकारक होता है। पान के पत्ते में कत्था, गुलकंद, सौंफ, नारियल का बूरा, लौंग का जोड़ा, ये सब चीज़ भी अगर संभव है तो आप रख सकते हैं। इस पान में सुपारी और चूना, ये दो चीज़ें भूल करके नहीं होनी चाहिए, और तंबाकू भी नहीं होना चाहिए। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पान के कितने चमत्कारी फल हैं, आज हम पंडित जी से यही जान रहे हैं, जिसका प्रयोग हम इस नवरात्र में कर सकते हैं। आइए अब राशियों की बात करते हैं। मिथुन राशि का राशिफल क्या कहता है, आज उनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है, पंडित जी ये बताएं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि हम आज आपका जो ट्रांजिट देख रहे हैं उसके आधार पे, बुध की जो स्थिति देख रहे हैं उसके आधार पे कह सकते हैं कि धन लाभ तो होकर के ही रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन चूंकि आपके दसम भाव का स्वामी बृहस्पति शनि के साथ बैठा हुआ है और उसकी स्थिति जो है मृत्यु भाव में है, तो क्यों ना आज आप किसी काम को अवॉइड करें और किसी काम को हाथ में ना लें। दोपहर के बाद घर में सुख शांति भी रहेगी, तनाव भी दूर होगा, स्वास्थ्य भी सुधरेगा। सावधानी ये है कि किसी बिना अनुभवी व्यक्ति के सलाह के कोई नया काम आपको शुरू नहीं करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए आज घातक है। इत्र दान करिए और किसी का जूठा न खाइए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातक इंतजार कर रहे हैं, उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है, कौन से खास उपाय आज के दिन उन्हें जरूर करने चाहिए, पंडित जी बताएंगे। जी देखिए, कर्क राशि का ट्रांजिट तो ये बोल रहा है कि आपके सुख स्थान में चंद्रमा अंतिम अंश पर इस समय गोचर कर रहा है। बस कुछ मिनटों के बाद ये चंद्रमा वृश्चिक राशि में अपनी नीच राशि में चला जाएगा। चंद्रमा की ये अवस्था बहुत कमज़ोर मानी जाती है, क्योंकि इसमें चंद्रमा अवरोही होता है, अर्थात उसकी आगे नीच की राशि है, जिसे देखकर वो पहले से ही डर रहा होता है। तो इस समय के चंद्रमा में जो लोग पैदा होंगे या जिन लोगों का प्रश्न होगा ज्योतिष से, उस काम के सफलता की संभावना बहुत कमज़ोर होगी। तो आप सुन लीजिए, खर्च बढ़ने की संभावना है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम काज है तो उसको टाल दीजिए, माँ से मतभेद होने की संभावना है, सेहत बिगड़ सकती है, क्योंकि ये अगला 2.25 दिन चंद्रमा के लिए अच्छा नहीं है ना। अनैतिक कार्यों से बचिए। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि चीनी का दान किसी धर्म स्थान में करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कालचक्र दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, आइए शामिल कर लेते हैं। मुन्नी है हमारे साथ लखनऊ से। मुन्नी जी स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कितने साल की है आपकी बेटी मुन्नी? वो हो गई है 35 साल की। कितने साल की? 35। अच्छा, चलिए मैं बताना चाहूँगा, आपके पुत्री भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो शनि के साथ द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। उससे सप्तम भाव का स्वामी बुध है। बुध बृहस्पति का मेलापक हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि फरवरी के बाद विवाह का योग बनेगा, निसंदेह बनेगा। लेकिन सेहत की जहाँ तक बात है तो मुझे जो दिखाई दे रहा है, राहु का 6ठे घर में जाना, ऐसे लोगों के अंदर भ्रम की बीमारी, उदासी और कमर के हड्डी में दर्द का होना, ये 3 चीज़ें होती हैं। कम उम्र में भी ये रोग दिखाई देते हैं। अगर ये अलसी के तेल का दिया हर शनिवार
पीपल के पेड़ के नीचे जलाना शुरू करे तो 17 शनिवार या 19 शनिवार ये उपाय करने पर उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और उसका अच्छा विवाह भी हो जाएगा। विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, विलंब नहीं बहुत विलंब हो रहा है, और प्रश्नकाल को जो मैं देख पा रहा हूँ उसके आधार पर अभी भी फरवरी के पहले विवाह का संयोग नहीं बना हुआ है। इससे एक बार कात्यायनी मंत्र का अनुष्ठान करवाओ। कात्यायनी मंत्र है ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। पीला कपड़ा पहनकर केले के पेड़ की पूजा करके केले के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर और पीले आसन पर बैठकर हल्दी कमल गट्टे की माला पर पूर्व दिशा में मुंह करके इस मंत्र का 10-10 माला सुबह शाम 21 दिनों तक मंत्र जप किया जाए और अंतिम दिन किसी ब्राह्मण को बुलाकर हवन कराया जाए और ब्राह्मण को भोजन कराकर पीला वस्त्र दान किया जाए। निसंदेह अच्छा जीवन साथी मिलता है और जीवन स्थिर रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्र में पान का पत्ता कैसे आपको हर दुख से, हर दरिद्रता से, मुश्किल से दूर कर सकता है, निकाल सकता है, आज यही बात कर रहे हैं पंडित सुरेश पांडे जी। अगर आपको बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, पैसों से जुड़े कोई भी काम आपके बन ही नहीं रहे हैं, तो इन परेशानियों से पान का पत्ता कैसे निकाल सकता है, हमें पंडित जी ये बताएं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि पंडित जी पान का पत्ता न हुआ, इसको तो ऐसे बता रहे हैं कि जैसे ये कीड़ों का खजाना हो गया। सचमुच में आप विश्वास करिए, ये पान बहुत चमत्कारी है। पहली बात तो एक प्रोग्राम से हट करके बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो पान बहुत खाता हो, इतना पान खाता हो कि पान के बिना उसका मुंह खाली न रहता हो, और ऐसा एक व्यक्ति ढूंढिए पूरे भारत में कि बहुत पान खाने वाला व्यक्ति निष्ठुर हो, निर्दयी हो, सरल न हो, सज्जन न हो, ऐसा कोई एक व्यक्ति ढूंढिएगा, मुझे भी बताइएगा। मेरे नॉलेज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पान बहुत खाता हो, वो निरंकुश हो, निर्दयी हो, क्रूर हो या जिसके अंदर दया न हो। पान का एक गुण ये है, मानवता तो पैदा कर देता है पान इंसान के अंदर, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिजनेस में सफलता अगर आप चाहते हैं तो नवरात्र में माँ दुर्गा के मंदिर में मीठे पान के 9 बीड़े चढ़ाइए और 9 मीठे पान बनवाकर कन्याओं को दान करिए। धन और वैभव पाने के लिए माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने पान के पत्ते पर केसर, इत्र, घी को मिला करके स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। सुपारी पर कलावा लपेट करके पान के पत्ते पर रखिए और माँ दुर्गा को अर्पित करिए। धन से संबंधित सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और आप जान लीजिए, जब पूजन का संकल्प शुरू होता है तो पान के पत्ते पर चावल, फूल, जल और कुसा, ये 4 चीज़ रख करके और उसे दाहिने हाथ पे रख करके दाहिने हाथ के अंगूठे से दबा करके तब संकल्प किया जाता है। तो जब संकल्प में ही पान के पत्ते की आवश्यकता है, तब तो आप भी सोच सकते होंगे कि पान कितना अनिवार्य है सनातन धर्म की व्यवस्था के लिए। दिवाली के पूजा में भी अगर खाता बही में पान का पत्ता न रखा जाए तो पूजा अधूरी हो जाती है, और जो पान का पत्ता खाता बही में रखा जाता है वो पूरे साल लोग संभाल करके उसको खाता में अपने रखे रहते हैं। तो निसंदेह पान का पत्ता अमृत के समान है, चाहे वो पूजा में लगा दिया जाए और चाहे वो उपयोग में लाया जाए, हर प्रकार से इसके लाभ ही लाभ हैं। इससे किसी प्रकार के हानि या नुकसान की संभावना तब बनेगी जब इसके साथ आप नशा करेंगे, अर्थात इसमें तंबाकू का सेवन करेंगे, इसमें आप तंबाकू डाल करके इसको खाएंगे, तब ये पान तो नहीं नुकसान करेगा, उसके अंदर की तंबाकू जो है वो जरूर नुकसान करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आइए अब राशि फल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब बारी है सिंह राशि वालों की। आज उनका पूरा दिन कैसा रहेगा, किन बातों का उनको खास ख्याल रखना है, जानते हैं पंडित जी से। जी देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आपके धन भाव में जब स्वगृही बुध है तो कहीं अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए। आज का दिन आपके लिए अच्छा है, आज का निर्णय आपका अच्छा है। नया काम आप शुरू कर सकते हैं क्योंकि ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। दोस्तों से आपको कोई गिफ्ट मिल सकती है,
लेकिन अगर आपकी माँ 70 साल से ज़्यादा उम्र की हैं तो उनकी सेहत बिगड़ सकती है भाई। उनके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, ऐसे में उनका स्वास्थ्य खराब होना स्वाभाविक है। भावुकता और निराशा दोनों से आपको बचना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपने पैसा कमा लिया, शोहरत पा ली, लेकिन आपके जीवन में सुख शांति नहीं है, तो लक्ष्मी भी आपसे रूठ जाएंगी। ऐसे में पान के पत्ते से कैसे आप अपनी हर परेशानी से पार पा सकते हैं, ये पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी। देखिए, ऐसा है, कभी कभी लोगों को धन दौलत भौतिक सुख संसाधन मिल जाते हैं, लेकिन आंतरिक शांति नहीं होती। इसके पीछे जो कारण होता है वो मैं जानता हूँ। वो ऐसे लोगों को जीवन शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। जीवन कैसे जिया जाता है, कहाँ झुका जाता है, कहाँ सरल हुआ जाता है, कहाँ अवॉइड किया जाता है, कहाँ अपनाया जाता है। जिन लोगों को इन विषय वस्तुओं का ज्ञान नहीं है, उनके जीवन में सुख संसाधन होते हुए भी शांति नहीं है। अगर आप ऐसे परिस्थिति के शिकार हैं कि भगवान ने आपको सब दिया है लेकिन सिर्फ नहीं दिया है तो चैन, तो 8 पीपल के पत्ते और 8 पान के पत्ते लेकर के माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए, माँ बगलामुखी का ध्यान जानते हैं कैसे होता है? मध्य सुधाब्धि मणिमंडप रत्न वेद्याम सिंहासनोपरिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबराभरण माल्य विभूषितांगी देवी नमामि धृतमोद्गर बैरी जिह्वाम जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन परपीडयन्तीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीतांबराढ्या दुभुजाम नमामि। ये ऐसे ध्यान किया जाता है। महान क्षीर सागर में, महान समुद्र में एक सोने का तलहटी में सिंहासन रखा हुआ है और उस सिंहासन पर अपना बायां पैर रख करके दाहिने पैर को नीचे रखे हुए और पीले रंग के आभूषणों और पीले रंग के वस्त्र से सुसज्जित परम नवयौवना अत्यंत सुंदरी माँ बगलामुखी विराजमान है। उनके बाएं हाथ में आपके दुश्मन की जीभ है और उनके दाहिने हाथ में गदा है और वो उस गदा से आपके दुश्मन के ऊपर प्रहार कर रही हैं और आपकी शत्रु बाधा समाप्त हो रही है। इस भाव से जो माँ पीताम्बरा का ध्यान करते हुए माँ पीताम्बरा के मंत्रों का जप करते हैं या माँ पीताम्बरा के कवच का पाठ करते हैं, उनकी सब मनोकामना पूरी होती है। लेकिन बगलामुखी मंत्र कुछ लोगों को पढ़ने के बाद दिमाग उलट पुलट हो जाता है। ये मंत्र ऐसा रिएक्शन करता है कि आदमी दिमाग का संतुलन खो देता है। तो इसलिए किसी बुद्धिमान व्यक्ति से अपने कूर्म चक्र का ज्ञान करके तब आप बगलामुखी मंत्र का जप करें, वरना ये मंत्र कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाता है। इसलिए इस मंत्र को करने के पहले किसी बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति से अपने कूर्म चक्र का ज्ञान करके और ये मंत्र आपको सूट करेगा कि नहीं तत्व के हिसाब से जान करके तब इस मंत्र का जप करना चाहिए। अपने घर की पूर्व दिशा में कलावे के साथ आपको, जैसे आप अभी तक पान का बंधनवार लगाते थे ना अपने घर के दरवाजे पर, एक बार आप पान का बंधनवार लगाइए। 9 पान के पत्तों को लाल धागे में पिरो करके और अपने घर के दरवाजे पर लगा कर देखिए कैसे दुर्भाग्य का अंत होता है। ऐसा हर हफ्ते करिए और पुराने पत्तों को नदी में प्रवाहित करते रहिए। अगर वैवाहिक जीवन में कड़वाहट भूल गई है तो माँ दुर्गा को पान के पत्तों पर मिश्री और लौंग रख करके भोग लगाइए। माँ दुर्गा का पंचामृत से अभिषेक करिए। दुर्गा मंदिर में लाल रंग की ध्वजा चढ़ाइए। इन सब उपायों से भी वैवाहिक जीवन में आ रही कटुता दूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब राशिफल की ओर आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि के लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत आज के दिन कैसे रहेंगे और क्या करना है उन्हें आज उपाय, और क्या है उनका शुभ अंक और शुभ रंग। पंडित जी बताएं।
आज कन्या राशि के जातकों की ग्रह स्थिति तो अच्छी है, इसलिए कि कन्या राशि में बुध, सूर्य और मंगल 3 ग्रहों की स्थिति है। धन भाव में चंद्रमा और संतान भाव में शनि और बृहस्पति। तो कुल मिलाकर के अगर आज आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो लगाइए, नुकसान नहीं होगा। कामकाज की बात है तो आज कोई नया काम आपको हाथ में नहीं लेना चाहिए। उसके पीछे का कारण मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके 10वें भाव का भी स्वामी बुध है और राहु की दृष्टि में होने के कारण हो सकता है कि काम में आप सही डिसीजन न ले पाएं। आज परिवार के साथ किसी जरूरी विषय पर आप चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा, लेकिन जिद नहीं करनी चाहिए। बुजुर्गों की देखभाल और सेवा करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जीवन में अगर आपके दुख ही दुख है और ऊपर से आपकी पर्सनालिटी आपको वो पहचान नहीं दे पा रही है जिसके आप लायक हैं, तो आपको इन नवरात्रों में पान के पत्ते के कौन से उपाय करने चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं जी। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब समय खराब चलता है तो अच्छा कार्य भी बुरा होता है। कहते हैं ना, पुरुष बली होत नहीं, समय होत बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही पान। मतलब पुरुष बली नहीं होता है, समय बड़ा बलवान होता है। भीलों ने गोपिकाओं को लूट लिया। अर्जुन भी वही थे, अर्जुन का बाण भी वही था जो महाभारत में रंग दिखाता था, लेकिन उन भीलों का अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। तो वो समय बलवान था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके भी जीवन में दुख और तनाव की बाढ़ है और आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि लोग उससे प्रभावित हों, तो ऐसे में आपको अपने व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए पान की जड़ को घिसकर हर रोज अपने माथे पर केसर के साथ घिसकर तिलक लगाना चाहिए। देखिए, वैसे इसका नाम तंत्र विद्या में वशीकरण चंदन है, लेकिन अगर पान की जड़ मिल रही है, उसे केसर के साथ पत्थर पर घिस करके और उसका पूरब दिशा में मुंह करके तिलक किया जाए तो निसंदेह आपके सामने जो लोग भी पड़ेंगे वो आपके प्रति सकारात्मक विचार रखेंगे। जीवन में दुख अगर बहुत है तो नवरात्र में ऐसे दुर्गा मंदिर में जाइए जहां नवमी का हवन हो रहा हो, और हवन होने के बाद आप अपने हाथ से एक पान के पत्ते के साथ 2 लौंग, 1 बतासा उस हवन कुंड में डाल दीजिए। लेकिन अगर कोशिश करें आप तो हवन में पूरा सम्मिलित हों, और जब पूर्णाहुति होने लगे तो पान के पत्ते पर हवन सामग्री रख करके उसके ऊपर एक सुपारी रख करके और पूर्णाहुति के मंत्रों से आहुति दें, तब भी आपका दुर्भाग्य जलकर नष्ट हो जाएगा और आपके सौभाग्य का उदय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और राशि श्रृंखला में अब बारी आ गई है तुला राशि वालों की। तो कैसा रहेगा आज तुला राशि वालों का पूरा दिन, आइए पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी। तुला राशि में अभी तो चंद्रदेव हैं, लेकिन अब थोड़ी देर में आपके राशि से खिसकने वाले हैं। खरीदारी पर आज भाई खर्चा खूब होगा। रुका हुआ काम भी आप पूरा कर पाएंगे, लेकिन परिवार के साथ मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही बिल्कुल न बरतिए। जरूरी फैसला आज टालिए। चावल का दान किसी जरूरतमंद को करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। हर किसी की इच्छा होती है कि वो जो चाहे पूरा हो जाए और जिस काम में हाथ डाले उसे सफलता मिले, लेकिन हर इंसान की कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिल पाती और हर मन्नत पूरी हो जाए ऐसा मुश्किल ही होता है। लेकिन अब एक पान का पत्ता इस मुश्किल चीज को भी क्या आसान बना सकता है पंडित जी? देखिए, सही बात तो ये है कि ये प्रकृति ऐसी है कि अगर इसके साथ आपका संतुलन बन जाए तो आपके सोचने में कुछ क्षण लग सकते हैं, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी होने में क्षण नहीं लगेंगे। आज जब ये चर्चा मैं कर रहा हूँ, देखो मेरा रोम खड़ा हो रहा है, तो ये नवरात्र का समय है, भगवती दुर्गा के आराधना का समय है।
जगत जननी जगदम्बा को प्रसन्न करने का समय है। और दुर्गा कवच में साफ साफ लिखा हुआ है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। दुर्गा का जो भक्त होता है वो जिन जिन मनोकामनाओं की कल्पना करता है अपने मन में, वो सारी मनोकामनाएं तत्क्षण उसकी सफल हो जाती हैं। और जब तक ऐसा किसी के जीवन में नहीं होता है कि सोचते ही मनोकामना पूरी हो जाए, तब तक उसकी भक्ति सफल नहीं है। उसे और प्रयास करना चाहिए, उसे अपने मनोयोग के साथ माता के चरणों में और रति करनी चाहिए। तो एक बात तो अच्छी तरह से जान लीजिए कि यदि आप भगवती के भक्त हैं और उन पर संपूर्ण रूप से आप आश्रित हैं और अपने सुख दुख में उनके आशीर्वाद को ही देखते हैं, तो आपकी मनोकामना पूरी न हो ये कैसे हो सकता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। कौचेना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयम सर्वकामिकः। तो भैया, मनोकामना अगर नहीं पूरी हो रही है तो नवरात्र में आने वाले मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाकर तो देखिए। लेकिन ऐसे नहीं कि सीधे पान का बीड़ा लेके पहुंच जाइए हनुमान जी के पास ठूस दीजिए, एकदम नहीं। पहले लड्डू और तुलसी का पत्ता रख करके और पूरी श्रद्धा से हनुमान जी को भोग लगाइए और उसके बाद 5 बार आचमनी गिराइए। उसके बाद किसी पात्र में रख करके पान का बीड़ा, उस पर लौंग की कली चुभो करके हनुमान जी को सादर समर्पित कीजिए। देखिए आपके जीवन का कष्ट कैसे खत्म होता है। इस पान में चूना, तंबाकू, सुपारी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, कत्था, गुलकंद, सौंफ, नारियल का बूरा ये आप डाल सकते हैं। जो लोग किसी जरूरी काम से घर से निकल रहे हैं, उनको अपने काम में सफलता पाने के लिए अपने पर्स या जेब में एक पान का पत्ता रखकर जरूर जाना चाहिए। वैसे तो हमारे यहाँ कहावत है कि रवि को पान सोम को दर्पण, मतलब रविवार को यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो पान खाकर निकलें तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। इससे काम में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कारोबारियों को इस उपाय से काफ़ी लाभ होता है, पाप ताप से छुटकारा मिलता है। नवरात्र में अपने हाथ से पान का दान करना सचमुच में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और हाँ, पान का बीड़ा कोई आसान नहीं है। पहले कोई काम ऐसा होता था कि जिस काम को करने में बड़ी वीरता या बड़े साहस की ज़रूरत होती थी, तो राज दरबार में पान का बीड़ा रखा जाता था। इस काम का बीड़ा कौन उठाएगा? तो उस काम का बीड़ा जो बहादुर होता था, जो बुद्धिमान होता था, वो उस पान का बीड़ा उठाता था और उस कार्य को करने के लिए प्राणपण से अपने जीवन को न्यौछावर करने के बावजूद भी अगर सफलता मिलती है, तब भी वो सफलता को प्राप्त करता था। पान के बीड़े का इतना महात्मा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के, आज उनका पूरा दिन कैसा रहने वाला है और आज के दिन उन्हें किन बातों का ख्याल रखना है, जानते हैं पंडित जी से। जी देखिए, बहुत जल्दी ट्रांजिट बदल रहा है। बस कुछ घंटों में आपके राशि में चंद्रदेव विराजमान हो जाएंगे और उनके विराजमान होते ही आपकी मनोदशा नीचे आ जाएगी। आप नकारात्मक सोचना शुरू कर देंगे, मनोरंजन पर बेवजह खर्च करेंगे, सरकारी काम सावधानी से करिएगा। परिवार और दोस्तों के साथ मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि जब चंद्रमा आपकी राशि में आएगा तो थोड़ी सी आपकी सोच नकारात्मक होगी, थोड़ा सा आपका डाइजेशन प्रभावित होगा, थोड़ा आपके बात करने का तरीका प्रभावित होगा। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि आप देख रहे हो, कहीं चल रहे हो, कहीं और चोट लग जाए। सावधानी पूर्वक चलें, नकारात्मक विचारों से बचें। खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल? पंडित जी, इन्हें आज किन बातों का ख्याल रखना है? देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज का ट्रांजिट ये है कि आपके द्वितीय भाव में शनि और व्यय भाव में केतु आपकी राशि में पाप कर्तरी योग बना हुआ है। ऐसे में आमदनी से ज़्यादा खर्चा होकर के ही रहेगा। हाँ, यह बात भी ठीक है कि कारोबार में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है, लेकिन किसी करीबी व्यक्ति से बेवजह तकरार भी संभव है। ऐसे में स्वास्थ्य बिगड़ेगा, दुर्घटना के योग बनेंगे। वाणी और व्यवहार पर संयम रखिएगा।
शिवलिंग का जलाभिषेक करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु के बाद अब बात करते हैं मकर राशि वालों की और जानते हैं कि मकर राशि वालों का आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आज उनका भाग्य कितना साथ देने वाला है। जी पंडित जी। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में शनि की स्थिति बृहस्पति के साथ और आपके भाग्य भाव में सूर्य मंगल बुध की स्थिति धन लाभ की संभावना का संकेत कर रही है। तरक्की भी होगी और परिवार में सुख शांति भी रहेगी। बस स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ पेपर वर्क आज नहीं आपको करना चाहिए। कपूर से घर में आरती करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए पर्पल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इंतजार कर रहे हैं कुंभ राशि के लोग, तो चलिए जानते हैं कि कुंभ राशि का आज पूरा दिन कैसा बीतने वाला है और आज इन्हें किन बातों का ख्याल रखना है। जी पंडित जी, कुंभ राशि के बारे में बताएं। देखिए, कुंभ राशि का ट्रांजिट तो ये है कि व्यय भाव में शनि बृहस्पति हैं, दशम भाव में शुक्र केतु है, भाग्य भाव में चंद्रमा वो भी अवरोही है। तो अचानक धन लाभ तो हो जाएगा। कारोबारियों की चिंता लेकिन बढ़ेगी। किसी करीबी से शुभ समाचार मिल सकता है। बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए आज का दिन आपके लिए ना तो बहुत अच्छा और ना तो बहुत बुरा, मिला जुला है। नकारात्मक विचारों से बचिए। गाय को रोटी और गुड़ खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ कालचक्र दर्शक संध्या जुड़ रही हैं पौंडीचेरी से। स्वागत है संध्या जी, पूछिए आप क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से। रंजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कालचक्र दर्शक लखनऊ से। स्वागत है रंजीत जी, पूछ लीजिए अपना प्रश्न। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। मेरा नाम रंजीत सिंह है। मेरी जन्म तिथि है 20 अप्रैल 2002। मेरा सवाल ये है कि मुझे आगे करियर के लिए कौन सा विषय चूज करना चाहिए और क्या मुझे घर के हालात जैसे मेरे बहुत बुरे हैं तो मुझे बाहर पढ़ाई के लिए जाना चाहिए, आउट ऑफ स्टेट की नहीं, और मैं घर के हालात संभाल पाऊंगा कभी की नहीं। देखिए, सही बात तो ये है कि आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर मैं ये देख पा रहा हूँ रंजीत बाबू कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी मंगल और सप्तम भाव का स्वामी मंगल और बृहस्पति का इत्तेसाल हो रहा है। घर की हालत को आप संभाल तो पाएंगे लेकिन अभी उसमें 7 साल का वक्त लगेगा। अभी आप 18 साल के हैं, जब आप 25 साल पूरे करेंगे उसके बाद घर की परिस्थितियों को आप बदल पाएंगे। अभी जल्दबाजी में अगर घर की परिस्थितियों को बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका अध्ययन क्षेत्र, पढ़ाई का क्षेत्र खत्म हो जाएगा और आप एक सामान्य जिंदगी पूरे जीवन जिएंगे। अभी मेरा विचार ये है कि आउट ऑफ स्टेट भले ना जाएं लेकिन पढ़ाई पर पूरा फोकस करके पढ़ाई करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी बहुत अच्छा रोजगार परक होने का संयोग नहीं बना हुआ है। तो आप अभी पढ़ाई करें। 23वें साल से आपका करियर अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा और अपनी जिम्मेदारियों को आप निभा पाएंगे। एक और कालचक्र दर्शक प्रीति हमारे साथ जुड़ रही हैं पटना बिहार से। स्वागत है प्रीति जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप। हाँ प्रणाम पंडित जी। हाँ सुखी रहो। मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना था जी। उसका नाम शांभवी है और उसका जन्म है 11 सितंबर 1995। आपसे छोटी हैं कि बड़ी? छोटी है मुझसे जी। और समय है 9 से 9:15 के बीच में सुबह। तो वो हमेशा बीमार रहती हैं और बहुत सारे स्वास्थ्य रिलेटेड बहुत मुश्किलें उसके लाइफ में चल रही हैं और नौकरी वगैरह में भी तरक्की नहीं हो रहा है और बाल का भी। प्रीति, ऐसा है कि आपने जो प्रश्न पूछा है, आपके तृतीय भाव का स्वामी है मंगल, जो सूर्य के साथ इस समय अस्त हुआ पड़ा है। एक तो इसको हल्का सा हर समय फीवर लगा रहता है, हल्का सा इसको हर समय बुखार लगा रहता है। इसके मुंह में थूक कम बनता है, हर समय इसका मुंह सूखा सूखा सा रहता है। इसे कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं कहती है। ऐसे में हमारा मानना ये है कि गेहूं की रोटी और गुड़ 7 मंगलवार गाय को खिलवाइए। चिरायता एक औषधि है, उसे 10 ग्राम चिरायता को पानी में उबाल करके हल्का गुनगुना हो तब सुबह शाम उसको पीने के लिए दीजिए। ये उपाय कम से कम 4 दिनों तक करिए
और इसके बाद मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में लड्डू और तुलसी के पत्ते चढ़वा करके चमेली के तेल का दिया बना करके हनुमान मंदिर में रखवा दीजिए, उससे भी इसकी सेहत ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पान के पत्ते से आसान उपाय करके आप अपने जीवन को संवार सकते हैं, लेकिन हर चीज के इस्तेमाल के साथ कुछ सावधानियां भी जुड़ी होती हैं। तो कौन सी हैं वो सावधानियां जिसका ध्यान से आपको उपाय करते वक्त ध्यान रखना है? आइए पंडित जी से वो जानते हैं। जी देखिए, पान का पत्ता सूर्यास्त के बाद चूना और कत्थे के साथ खाने से जीवन दरिद्रता और दुर्भाग्य में कटता है। एकादशी और श्राद्ध के दिन पान नहीं खाना चाहिए। पूजा में इस्तेमाल होने वाले पान का पत्ता हमेशा साफ होना चाहिए और बीच से कटा फटा नहीं होना चाहिए। उसके अग्रभाग को, पृष्ठभाग को और डंठल वाले भाग को काटना ही पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें कीड़े ना लगे हों। इन सब बातों का अगर आप ध्यान करेंगे, एक बात आप जानते हैं, अगर आपने देखा होगा पान की खेती कैसे होती है, तब बात मेरी आपके समझ में आएगी जो मैं कहना चाहता हूँ। और अगर आपने नहीं देखा होगा पान की खेती कैसे होती है, तब हो सकता है ना भी समझ में आए। जहाँ पान की खेती होती है ना, वहाँ ज़मीन से लगभग 5 से 6 फीट की ऊंचाई पे एक छप्पर जैसा बना देते हैं हल्का सा, और उसी पर पान की बेल चढ़ती है। और आपको एक बात जान करके हैरानी होगी कि कोई ऐसा पान या पनवाड़ी की जगह नहीं होगी जहां सांप न रहते हों। और 1-2 की संख्या में नहीं रहते हैं, काफ़ी संख्या में रहते हैं। और आज तक का इतिहास है कि किसी पनवाड़ी को किसी सांप ने नहीं काटा, और सांप के होते हुए पनवाड़ी उसमें प्रवेश करते हैं, पान के पत्ते तोड़ते हैं और उसको ले आकर के बेचते हैं, रोज़ काम करते हैं, लेकिन कभी किसी पनवाड़ी को किसी सांप ने नहीं डसा है, ऐसा सुना नहीं गया है। और वो खाते पीते क्या हैं? चूँकि वहाँ एक तो ठंडक रहती है इसलिए रहते हैं। दूसरी बात, पान के पत्ते के ऊपर जो जल होता है वो आखिरी उसका छोर होता है नीचे वाला, उस पे आकर के पानी की एक बूंद जमा होती है और उस पानी को नाग अपनी जिह्वा से पीता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पान का आगे का हिस्सा काट देना चाहिए, इससे विषधर, पान के विषधर होने का संभावना बनी रहती है। बस यही कारण है और दूसरा कारण नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। जानते हैं आज उनका भाग्य उनका कितना साथ देगा और किन बातों का उन्हें ख्याल रखना है। जी चलिए, मीन राशि के जातकों को बताऊं कि सूर्य, मंगल, बुध 3 ग्रह जब दृष्टि दे रहे हैं आपके राशि में, तो आप भाई आंख बंद करके लेन देन करिए, आप सफल रहेंगे। आज आपका कॉन्फिडेंस ऐसा है कि आपसे कोई गलत काम नहीं होगा। लेखन के काम से जुड़ा हुआ जो काम है और लेखन के काम से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए आज का दिन निसंदेह अच्छा है। किसी करीबी निकटस्थ व्यक्ति से वाद विवाद हो सकता है। थकान और पैरों में दर्द हो सकता है। गुस्सा और वाणी पर संयम रखें। भगवान कृष्ण को केसर वाला दूध का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, प्रकृति ने हमें कई चीज़ें ऐसी दी हैं जो हमें ईश्वर से सीधे सीधे जोड़ देता है, और पान के बारे में आज यही हमने जाना, और नवरात्र में इसका उपयोग हमारे जितने भी दर्शक हैं वो ज़रूर करेंगे पूजन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। आज जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।